हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम हाजिर हैं सितंबर 2023 के पार्ट 2 में। सितंबर पार्ट 2 में हर महीने की करंट अफेयर्स हमारी 3 सेगमेंट में होती है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकेंड हैंड रिटन होते हैं। थर्ड पार्ट में मैगजीन का कोई स्कैनिंग पेज होता है जिसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड हो, बहुत महत्वपूर्ण कोई आंकड़े हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण डाटा होता है, तो इग्नोर कतई नहीं करें, तीनों को देखें। और सिपाही परीक्षा से लेकर के यूपीएससी परीक्षा तक इक्वली यूजफुल है। आप लाभ उठाएं इसका, और नहीं तो बाद में पछताएं। ना कहीं हम जाने वाले, ना कहीं आप जाने वाले। अगर आपने इसे इग्नोर किया तो निश्चित पछताएंगे। चलिए चलते हैं अपने काम पे। जून 2023 तक भारत पर विदेशी ऋण 629.1 अरब डॉलर का है। ठीक, कल हम आपको डाटा देंगे दुनिया के जो मुख्य देश, उन देशों में कितना कितना कर्ज है। विदेशी ऋण बहुत है। अमेरिका, जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाइना, इन पे इनके टोटल जो जीडीपी है उससे दोगुना तिगुना विदेशी ऋण है। यानी ये कहा जाता है बिना ऋण के आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जितनी अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती है उतना ही उस पर ऋण भी रहता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई। ये मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन था, 17 सितंबर 2023। ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? ये सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार व चर्मकार, इन लोगों के हितार्थ, इन लोगों के वेलफेयर की ये योजना है, जिसपे इन्हें बहुत सस्ती दर पे, बहुत कम दर पे ब्याज दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, बहुत कम शर्तें लगाई जाएंगी इजीली, इस टाइप से इनकी। और स्किल डेवलपमेंट के लिए इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, आर्थिक मदद भी करेगी सरकार। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना बड़ी योजना है, ध्यान रखें। ये 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन पर लागू हुई है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट है पीएम दक्ष योजना, प्रधानमंत्री दक्ष योजना। देखिए, मोदी जी जब से आए तब से ये एक्रोनिम बहुत बनने लगे हैं, और अंग्रेजी में एक्रोनिम बड़े शानदार बनते हैं। ये योजना क्या है, दक्ष का फुल फॉर्म क्या है, ये भी बताएंगे। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही 2020-21 में लागू हुई। नोट, ये घुमंतु, कचरा बीनने वालों, सफाई कर्मियों, एसटीज के आर्थिक उन्नयन हेतु कौशल प्रशिक्षण व सहायता योजना है। दक्ष का फुल फॉर्म हुआ प्रधानमंत्री, डी से दक्षता, और से ये, और कुशलता से के, संपन्न से एस, और हितग्राही से एच। यानी ये डी ए के एस एच, ये दक्ष है। और पीएमसीपी बड़ा कितना सिंपल है। और ये क्या, घुमंतु, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मियों, एसटीज के आर्थिक उन्नयन हेतु कौशल प्रशिक्षण व सहायता कार्यक्रम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और इंडिया का 40वां स्थान। नवाचार मतलब इनोवेशन, जो इनोवेशन होता है उसका इंडेक्स बनता है ग्लोबल, उसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, इंडिया 40वें नंबर पे है। यही 2 फैक्ट आएंगे बाद, बाकी पहला दूसरा लंबी सूची का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन 9 सितंबर 2023 को बना। कब बना ये? G20 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आर माधवन बने हैं। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में। ये इंस्टीट्यूट पुणे में है। अगला फैक्ट है 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नायक मिला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हैं। ये 40 वर्ष से कम एज वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी फैक्ट याद रखें। डॉक्टर स्वाति नायक, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है। डॉक्टर रवि कन्नन, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रवि कन्नन 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जो
असम के कछार कैंसर अस्पताल के निदेशक हैं। ठीक, तो रवि कन्नन जी कहाँ से हैं? असम से, ध्यान रखना असम से हैं। वहाँ पे कछार पे कैंसर अस्पताल है, उसके डायरेक्टर हैं। भारत के 59 व्यक्तियों को अब तक ये मिल चुका है, जिसमें केजरीवाल है, टी.एन. शेषन है, मदर टेरेसा हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। और रेमन मैग्सेसे क्या थे? रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड चालू किया गया था। एशिया का नोबेल भी इसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। बड़ा फैक्ट, बड़ा फैक्ट है 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को, जो अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान को दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत सवाल आता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड आता है परीक्षाओं में। 2018 एवरीवन इज ए हीरो मलयालम फिल्म है, एवरीवन इज ए हीरो मलयालम फिल्म है। 96 ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है, भारत की तरफ से भेजी जाने वाली फिल्म है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। अगला फैक्ट देखें, मोरक्को में भूकंप आया, 3000 से ज़्यादा लोग मरे। ये एटलस पर्वत में आया 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2023। मोरक्को कहाँ पे है? ये मोरक्को, अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा रफली अगर अफ्रीका महाद्वीप को स्केच करें तो मोरक्को ये है, ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत अल्जीरिया, ट्यूनीसिया एंड मोरक्को में फैला हुआ है, ये ऊपर की तरफ बिल्कुल नॉर्थ में। अगर ये अफ्रीका महाद्वीप मान लें हम, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये है एटीएम, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, तो यही एटलस पर्वत है ये। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी गाजियाबाद में लगी। ठीक, राष्ट्रीय घटना है जो उत्तर प्रदेश में हुई, तो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मोरक्को का भूकंप मराकेश शहर में ज्यादा तबाही मचाई, इसका सेंटर मराकेश शहर एटलस पर्वत में था। दूसरा, ये रेलवे स्टेशन के कुछ नाम बदले गए, ये नाम थे पुराने, ओल्ड नेम, अब ये न्यू नेम कर दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, उधमपुर का नाम शहीद कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिवे कर दिया गया है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक, याद रखिएगा, अच्छा फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। 3 पुराने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल के ये किए गए हैं, शहीद कप्तान तुषार महाजन, छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव। चलिए अगले फैक्ट पे, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कांस्य जीता। हरियाणा की 19 वर्षीय हैं, 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता। और ये कहाँ हुआ? सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। फार्मूला 1 रेस में मैक्स वर्स्टापेन लगातार 10 रेस जीतने वाले रिकॉर्डधारी हुए, मैक्स वर्स्टापेन। तो करंट अफेयर्स की ये सितंबर पार्ट 2 में आज यहीं तक, मिलते हैं पार्ट 3 में।